स्टूडेंट्स, तो आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है वीडियो नंबर 5 और आज हम लोग देखेंगे कैसे कोऑर्डिनेट की मदद से हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ इट्स ट्रायंगल। ट्रायंगल दिया रहेगा किसी कार्टेशियन प्लेन पे, वहाँ से हम उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट को लेंगे और उन कोऑर्डिनेट की मदद से कैसे किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं ये सीखेंगे। इसके पहले आप लोग दो फार्मूला आपको पता होगा, जानते भी होंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। साथ ही एक और फार्मूला एरिया ऑफ ट्रेपजियम ये होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट एंड एरिया ऑफ ट्रेपजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। चलिए मान लेते हैं कि कार्टेशियन प्लेन पे कोई 3 पॉइंट हैं और 3 पॉइंट बेटा जब नॉन कोलिनियर होते हैं, कोलिनियर होंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। नॉन कोलिनियर जब पॉइंट होते हैं तो उससे ट्रायंगल फॉर्म होता है। तो हम मान लेते हैं कार्टेशियन प्लेन पे हमारे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं। ठीक है, सपोज ये हमारा है कार्टेशियन प्लेन एक्स ओ वाई एक्स डैश एंड वाई डैश, और इसी प्लेन पे हमारे पास 3 पॉइंट हैं अलग अलग। लेट इट बी हियर वी हैव ए, यहाँ मान लो हमारे पास है बी, और यहाँ कहीं मान लो है हमारे पास, थोड़ा नीचे कर लो, सी। ठीक, अगर इन्हें हम ज्वाइन करेंगे तो हमें एक ट्रायंगल मिलेगा। मान लेते हैं ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का है x2 y2 और सी का है x3 y3। आप ये ध्यान देना, ए बी सी पॉइंट जैसा मैंने लिखा है ऐसा लिखना ही जरूरी नहीं है। आप कहीं पर भी ए ले सकते हो, यहाँ ए ले लो, यहाँ बी ले लो, यहाँ सी ले लो, आएगा सेम। ठीक है, अच्छा तो हमने क्या किया, ए से परपेंडिकुलर ड्रा किया एक्स एक्सिस पे, बी से भी ड्रा किया और सी से भी ड्रा किया। पहले तो इस ट्रायंगल को ज्वाइन कर लो, ए से बी, ए से सी एंड बी से सी। ठीक है, ये ट्रायंगल हमें मिलेगा। इस ट्रायंगल से हम ए से परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं ओ एक्स पे, ये P, लेट इट बी P। B से भी ड्रा कर रहे हैं, B से जो ड्रा करेंगे, ये परपेंडिकुलर ड्रा किया हमने Q, और C से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है हमने R। ठीक, ये स्ट्रेट लाइन बनाइएगा स्केल से, बिल्कुल सीधा आना चाहिए। ठीक है, परपेंडिकुलर। चलिए ठीक है, ये हमने ड्रा किया। अगर ध्यान से देखो तो आपको ये लाइन इसके पैरेलल होगी, मतलब ए बी पी क्यू एक ट्रेपजियम होगा। साथ ही देखो इसमें इन दोनों में ये लाइन इसके पैरेलल होगी, यानी ए पी आर सी, ये भी एक ट्रेपजियम होगा। साथ ही इसे देखो बी क्यू आर सी, इसमें ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये पूरा भी एक ट्रेपजियम होगा। समझ रहे हो? तो सभी हमारे ट्रेपजियम फॉर्म हो गए हैं। 3 ट्रेपजियम यहाँ पे मिल रहे हैं हमारे पास। 3 ट्रेपजियम हैं। कौन कौन सा? ए बी पी क्यू एक ट्रेपजियम हमारा बन रहा है। फर्स्ट ट्रेपजियम ए बी पी क्यू, और भी ट्रेपजियम बन रहे हैं इसमें। दूसरा है ए पी आर सी,
सेकेंड जो ट्रेपजियम है APRC, और थर्ड ट्रेपजियम इसमें बन रहा है हमारे पास BQRC। ABPQ एक ट्रेपजियम ये है, पूरा दिख रहा है, ये पूरा ट्रेपजियम ABPQ या ABQP ऐसा लिख लो, ये ट्रेपजियम। दूसरा है APRC और थर्ड वन है हमारे पास BQRC, ये ट्रेपजियम। इन तीनों ट्रेपजियम को ध्यान से अगर देखो तो ये पूरा पार्ट ले रहा है, ABPQ पूरा का पूरा पार्ट ले रहा है इतना, और APRC ये पार्ट ले रहा है। इन दोनों ट्रेपजियम में से अगर ये ट्रेपजियम हम माइनस कर दें, इतना ट्रेपजियम हम लोग, इतना हिस्सा ये माइनस कर दें, तो हमें ट्रायंगल ABC का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है, सभी की साइड पता होना। तो सभी ट्रेपजियम में ABPQ में जो पैरेलल साइड है ये है AP और BQ, यहीं पे लिख लो, इसकी पैरेलल साइड्स है इसकी AP एंड BQ। साथ में इसकी हाइट क्या होगी, ये इसकी हाइट होगी, देखो ये परपेंडिकुलर है इस फिगर में। ABPQ में ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये हाइट हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो इसकी हाइट जो हो जाएगी ये होगी PQ या QP लिखो, दोनों सेम। अच्छा, इसमें अगर देखें APRC में तो AP और RC पैरेलल साइड्स हैं इसके, APRC पैरेलल साइड है, और इसकी हाइट क्या है, APRC इसकी हाइट है PR, ये हाइट क्लियर है। थर्ड वन देखते हैं BQRC में ये पैरेलल लाइन है, मतलब पैरेलल साइड इसकी क्या हो जाएगी, BQ और RC लिखो या CR लिखो, चलिए RC ऊपर है तो RC लिखते हैं। और इसकी हाइट क्या होगी बेटा, Q से लेकर R तक इसकी हाइट हो जाएगी QR। अब ये सभी डायमेंशन हमें पता होना चाहिए, हमें AP, BQ, PQ, AP तो यहाँ है, RC, PR, BQ यहाँ है, RC यहाँ है और QR, ये डायमेंशन हमें पता होना चाहिए। तो देखते हैं पहले AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A से P, देखो x एक्सिस से डिस्टेंस ये y डैश होता है, पता है आपको। किसी भी पॉइंट की x एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो होता है ऑर्डिनेट, और y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है एब्सिसा। तो A पॉइंट AP अगर हमें निकालना है तो A यहाँ से P से कितनी दूर है, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऑर्डिनेट ले लेंगे, यानी AP इज इक्वल टू है y1। नेक्स्ट BQ देखो, ये भी x एक्सिस से डिस्टेंस लेना है, x एक्सिस से B का डिस्टेंस कितना है y2, BQ हो गया y2, AP BQ अब PQ देखो, यहाँ से O से P माइनस O से Q, OP की लेंथ कितनी है, OP की लेंथ अगर हम देखें एब्सिसा को तो P वाला एब्सिसा ये आएगा x1, यही सेम है x1, मतलब x1 OP माइनस OQ, तो OP कितना है x1, OQ कितना है x2, ये है x1, यहाँ से यहाँ तक x1, ये इतना x2, तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2, PQ हो गया। AP BQ PQ, AP हम ले चुके हैं, अब RC R से C देखो, RC जो है ये आपका C डिस्टेंस है x एक्सिस से, क्या लेंगे ऑर्डिनेट, RC इज इक्वल टू y3,
सी एक्स से y3 डिस्टेंस पे, ठीक। आर सी हो गया। फिर है पी आर, पी आर, पी आर, पी से आर की लेंथ क्या होगी? देखो यहां से ये पूरी लेंथ कितनी है, ओ से आर कितना है x3, और ओ से पी कितना है x1, मतलब x3 माइनस x1, x3 माइनस x1, पी आर हो गया। समझ में आया? ओ से आर x3 है, ओ से पी x1 है, तो पी आर हो जाएगा ओ आर माइनस ओ पी, यानी x3 माइनस x1। क्लियर? इसके बाद पी आर हो गया बी क्यू, बी क्यू शायद हम ले चुके हैं। आर सी, आर सी भी हम निकाल चुके हैं, बी क्यू आर सी। अब क्यू आर, क्यू आर की लेंथ बोलो क्या होगी? क्यू आर इज इक्वल टू क्यू से आर, ये लेंथ चाहिए हमें, तो क्यू से आर लेंथ देखो ये ओ आर माइनस ओ क्यू होगा, ओ आर माइनस ओ क्यू, यहां से यहां तक का लेंथ, और इसमें से ये लेंथ माइनस करेंगे, हमें ये लेंथ मिलेगा क्यू आर का। ओ से आर है हमारा x3 माइनस, और ओ से क्यू है हमारा x2, x3 माइनस x2। समझ रहे हो? ये सारे पॉइंट हमें मिल गए। अब हमें निकालना है इस ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया हमने अभी बताया, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? फर्स्ट ट्रेपजियम इसे मानो, इस ट्रेपजियम का एरिया प्लस सेकंड इसका एरिया, और इसमें से ये माइनस कर दो, ये वाला पार्ट मैं शेड कर दे रहा हूं, पूरा का पूरा ये ट्रेपजियम है सिंगल, फिर सेकंड इधर देखो ये ट्रेपजियम है, और इसमें से अगर हम ये वाला पार्ट माइनस कर दें तो हमें ये पूरा ट्रायंगल का एरिया मिलेगा, केवल इतना एरिया मिल जाएगा। क्लियर? पूरा ये पार्ट, पूरा ये पार्ट, इन दोनों को सम करेंगे तो हमें ये वाला पार्ट उसमें इंक्लूड रहेगा, और ये पार्ट इसमें से, पूरे में से ये पार्ट माइनस कर देंगे तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा। क्लियर है अभी? चलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये होगा एरिया ऑफ ट्रेपजियम, टी आर ए पी ई एम के हम लिख रहे हैं, ट्रेपजियम है ये, ठीक है, ट्रेपजियम समझना। ए बी पी क्यू प्लस एरिया ट्रेपजियम, एरिया ट्रेपजियम ए पी आर सी, ए पी आर सी, ये ट्रेपजियम प्लस ये ट्रेपजियम पूरा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक माइनस करना होगा हमें, ये नीचे वाला जो सेट नहीं और ट्रायंगल में नहीं आ रहा है तो इसे हमें निकाल देना होगा, माइनस एरिया ट्रेपजियम, एरिया ट्रेपजियम, ये कौन सा है? बी क्यू आर सी, बी क्यू आर सी। फार्मूला आपको पता है, एरिया ट्रेपजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रेपजियम ए बी पी क्यू क्या होगा? इसकी पैरेलल साइड, इसीलिए मैंने पहले से लिख रखा है, हाँ, इसकी पैरेलल साइड है ए पी एंड बी क्यू, ये हो जाएगा हाफ ए पी प्लस बी क्यू इंटू हाइट, हाइट है पी क्यू, पी क्यू प्लस सेकेंड का ट्रेपजियम, सेकेंड ट्रेपजियम ये ए पी आर सी के लिए हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी ए पी प्लस आर सी, ए पी प्लस आर सी इंटू हाइट, हाइट है इसकी पी आर इंटू पी आर, प्लस, प्लस नहीं है लास्ट वाला माइनस है, माइनस हाफ बी क्यू आर सी का पैरेलल साइड क्या है? बी क्यू एंड आर सी, बी क्यू प्लस आर सी, और इसकी हाइट क्या है? क्यू आर, इसकी हाइट है क्यू आर। ठीक है, इतना आया? इतना समझ में आया बेटा? अच्छा, हाफ देखो सब में कॉमन है तो हाफ बाहर ले लो, हाफ हमने ले लिया बाहर। अब बचेगा हमारे पास ए पी प्लस बी क्यू इंटू पी क्यू प्लस ए पी प्लस आर सी इंटू पी आर, माइनस, माइनस के नीचे यहाँ लिख दे रहे हैं, माइनस बी क्यू
प्लस आर सी इंटू क्यू आर, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, तो हाफ, अब सारी वैल्यू रख दो। एपी की वैल्यू क्या है? एपी की वैल्यू है y1, y1 प्लस BQ की वैल्यू क्या है? y2, y1 प्लस y2 इंटू PQ की वैल्यू x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 प्लस यहाँ से AP की वैल्यू, AP की वैल्यू है y1, y1 प्लस RC, RC की वैल्यू है y3, y3 इंटू PR, PR का वैल्यू क्या आया है? x3 माइनस x1, x3 माइनस x1 माइनस BQ की वैल्यू, BQ y2, y2 प्लस RC की वैल्यू y3 इंटू QR, QR का वैल्यू क्या है? x3 माइनस x2, x3 माइनस x2। ठीक है, इतना आया। सभी वैल्यू हमने जो भी निकाला हुआ था ये वैल्यू हमने पुट कर दिया। ठीक, अच्छा अब यहाँ से ये हाफ, ये थोड़ा स्टेटमेंट लंबा होगा। ठीक है, तो 2-3 लाइन में हो सकता है हो, तो मैं ऑर्डर में लिखूंगा, आप लोग इसे ध्यान से दीजिएगा। बोर्ड बड़ा होता तो इसे इरेज करके यहाँ से कर लेते। हाँ, अच्छा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, यहाँ से एक टर्म उठाओ, दोनों मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ से उठाओ, दोनों मल्टीप्लाई करो। x1 का मल्टीप्लाई हम y1 में करेंगे तो मिलेगा x1 y1, x1 का y2 में करेंगे प्लस x1 y2, x2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा x2 y2, इसका इसमें करेंगे माइनस x2, पहले y1 में होगा, सॉरी, x2 का y1 में होगा x2 y1, x2 का y2 में होगा x2 y2 प्लस यहाँ x3 का मल्टीप्लाई दोनों में तो ये x3 y1 प्लस x3 y3, अब माइनस x1 का y1 में माइनस x1 y1, माइनस x1 का x3 में माइनस x1 y3 माइनस, और इसे बेटा ब्रैकेट में लिखना क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है, अभी साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो अभी ब्रैकेट में रखो। x3 का y2 में x3 y2 प्लस x3 y3, x2 का माइनस x2 का y2 में माइनस x2 y2, माइनस x2 का माइनस प्लस y3 में माइनस x2 y3, और ये ब्रैकेट कुछ। ठीक, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, देखिए कुछ टर्म्स अगर कट रहे हैं तो इन्हें काट दो। x1 y1 यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो इसे कट कर दो, ये प्लस ये माइनस कट गया, और x2 y2 यहाँ माइनस, ये तो अंदर है अभी, x2 y1 और कोई टर्म कट रहा है, x1 y3 नहीं है, x1 y2 और नहीं है, x2 y1 नहीं है, x2 y2 अभी नहीं है, x3 y1 ये भी नहीं है, x3 y3 ये भी नहीं, मतलब अब ब्रैकेट तोड़ेंगे उसके बाद ही कुछ और कटेगा। ठीक है, तो इसे लिख लेंगे हाफ x1 y2 माइनस x2 y1 माइनस x2 y2 प्लस x3 y1 प्लस x3 y3, यहाँ देखो माइनस x1 y3, ये माइनस हो जाएगा, माइनस x3 y2, ये भी प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस x3 y3, ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा x2 y2, ये माइनस तो ये भी प्लस हो जाएगा x2 y3। अब देखो कुछ टर्म्स और कट रहे हैं, इसमें कुछ टर्म्स और कट रहे हैं, x1 y2 नहीं है कहीं, x2 y1 ये भी नहीं दिख रहा,
x2y2 माइनस है, ये x2y2 प्लस है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। x3y3 ये प्लस है, x3y3 यहाँ भी माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। टोटल 6 टर्म बचने चाहिए बेटा, तो चेक कर लो 1 2 3 4 5 6, अब सही है, अब नहीं कट रहा है कोई। इसे फिर से लिखते हैं, और x1 पूरा एक साथ रखना है, x1 का टर्म, x2 का एक साथ, x3 का एक साथ, तो ये होगा हाफ x1y2, और x1 कहाँ ये माइनस x1y3 प्लस x2 का टर्म, x2 का टर्म इसे हम बाद में लिखेंगे, ठीक है, माइनस वाला, पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, x2y3 फिर माइनस x2y1 प्लस, अब x3 का टर्म लिखना है तो प्लस वाला पहले लिखना, x3y1 और यहाँ पे x3y2 माइनस x3y2 हाफ, इसमें देखो x1 कॉमन हो जाएगा, x1 कॉमन है, बचेगा क्या y2 माइनस y3, इसमें x2 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा y3 माइनस y1, और इसमें क्या बचेगा x3 कॉमन लेंगे तो बचेगा y1 माइनस y2, और यही फार्मूला है बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूजिंग द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इसे लर्न कैसे करेंगे, मान लो भूल जाते हैं तो एक तो ऑर्डर में है, बिल्कुल सिंपल है आपको लर्न करना, बिल्कुल ऑर्डर में है। x1 लिया तो y1 छोड़ देना है, x1 के बाद क्या आएगा, y में y1 के बाद क्या आएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 जब लिया तो x2 y2 को छोड़ना है, तो y2 के बाद क्या आएगा y3 पहले आएगा, y1 बाद में, y3 माइनस y1 प्लस x3 लिया, अब x3 y3 के तुरंत बाद क्या आएगा y1 माइनस y2। क्लियर है, क्लियर है। अभी इसे लर्न करना भी बता देंगे, इसे एक बार फिर से देख लेना। हमने क्या किया, कार्टेशियन प्लेन पे 3 पॉइंट्स लिया A B एंड C, A B C पॉइंट लेने के बाद हमने A से परपेंडिकुलर ड्रा किया P, B से Q, C से R। अब यहाँ पे हमारे पास 3 ट्रेपजियम बनने थे, A B Q P, A P R C और B Q R C। इस ट्रायंगल को पूरा और इस ट्रेपजियम को, इस ट्रेपजियम को पूरा ऐड करेंगे और उसमें से ये थर्ड वाला ट्रेपजियम माइनस कर देंगे, तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। साइड कैसे निकालना है ये आपको पता है, क्लियर। तो हमें मिल गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। हमने बताया इसे लर्न कैसे करेंगे, मान लो अगर भूल जाते हो तो कैसे बनाएंगे ये फार्मूला। तो देखो करना क्या है, आप x1 y1 x2 y2 एक ऑर्डर में लिख लो, x1 x2 x3 लिख लिया, x1 x2 x3, साथ ही नीचे यहाँ लिखो y1 y2 y3। ठीक है बेटा, क्रॉस यहाँ से x1 सही है। ठीक है, अब इसे डायगोनली बिल्कुल जाना है। ठीक है, ऑर्डर आपको पता है, ऑर्डर x1 है, फिर x2 आएगा, फिर x3 आएगा, x1 के बाद x2, x2 के बाद x3, x3 के बाद फिर से x1। ये याद रखना है, x3 के बाद x2 नहीं आएगा, x3 के बाद x1 आएगा।
ऐसे ही y1 के लिए ले लो तो y1 फिर y2 फिर y3 और y3 के बाद फिर क्या आएगा y1। ठीक, अगर हम x1 लेंगे, ये हाफ तो लर्न करना होगा, तो हाफ हो गया। अगर हम x1 लेंगे तो x1 वाला टर्म बंद कर देना है, y के टर्म में क्या बचेगा y2 माइनस y3। क्लियर है? तो यहां लिखेंगे आप y2 माइनस y3 प्लस x2 का जब टर्म लेंगे, x2 का टर्म लेंगे तो y2 बंद कर दीजिए। अब इसके बाद जाना है y3 और बाद में क्या आएगा y1। ठीक है, y1 माइनस y3 नहीं बेटा, x2 जब लेंगे तो पहले y3 आएगा फिर y1, y3 माइनस y1 प्लस अब x3 जब लेंगे तो x3 का टर्म बंद कर दो और x3 के तुरंत बाद इधर क्या आएगा y1 और y2। ये देखो आर्डर में आएगा y1 माइनस, ये है लर्न करने के लिए आपके पास। ठीक है, जब भूल जाते हैं तो ऐसे ही लिख लीजिएगा, x1 लेना, x1 का टर्म बंद, y2 माइनस y3, x2 लेना, y2 को बंद करो, y3 माइनस y1, x3 लेना, x3 को बंद करो, y1 माइनस y2। और यही पे हमने बताया जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं और नॉन कोलिनियर होते हैं, 3 पॉइंट्स जब नॉन कोलिनियर होते हैं तो ट्रायंगल बनाते हैं। स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था कि कोलिनियर पॉइंट्स का AC इज इक्वल टू AB प्लस BC करने के लिए, वहीं से यहाँ से देखो एक नॉन कोलिनियर पॉइंट का टर्म है, अगर वो ट्रायंगल बना रहे हैं तब तो एरिया होगा इसका एरिया निकलेगा। अगर ट्रायंगल नहीं बना रहे हैं 3 पॉइंट्स तो उसका एरिया क्या होगा 0 होगा। बस यहीं से एरिया आप ट्रायंगल 0 कर दो फॉर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर फॉर कोलिनियर पॉइंट, सॉरी नॉन कोलिनियर में तो ट्रायंगल बनेगा, फॉर कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोलिनियर है देखो यहां से इस ट्रायंगल का एरिया, अब इससे ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे समझो 0 हो जाएगा। पहली बात तो ट्रायंगल फॉर्म करेगा ही नहीं, मान लो हमने मान लिया ट्रायंगल बन रहा है तो इसका एरिया क्या होगा 0, यानी ये जो ट्रायंगल का फार्मूला है ये 0 हो जाएगा। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये क्या हो जाएगा 0। हाफ इधर ट्रांसफर कर दो तो ये भी 0 हो जाएगा, मतलब क्या मिलेगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा हो रहा है तो पॉइंट्स कोलिनियर है। इफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 0 आ रहा है तो पॉइंट्स क्या होंगे कोलिनियर होंगे। क्वेश्चन में कभी कभी दिया रहेगा 3 पॉइंट्स और उसमें कोई एक वेरिएबल रहेगा, k लिखा रहेगा, p लिखा रहेगा, x लिखा रहेगा, हमसे बोलेगा कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो सीधे लिखना सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर सो x1 y2 माइनस y3 ये पूरा टर्म इज इक्वल टू 0 और वही वैल्यू पुट कर देना, आपको वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अभी हमने सीखा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे कब? जब x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है? चलिए अब एग्जाम्पल्स हम सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम्पल 11 to 15 यही है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 1, -1, -4, 6 एंड -3, -5। मान लेते हैं कि जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसके वर्टिसेस होंगे A, B एंड C। ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं। एग्जाम्पल 11,
11. Let triangle ABC formed with points, with given points लिखिएगा, with points whose vertices are, पहला तो होगा ए का दिया हुआ है 1, -1, बी का भी दिया हुआ है -4, 6 एंड सी का है -3, -5। मान लेते हैं कि ट्रायंगल ABC, आप पी क्यू आर लिखो या XYZ लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल ABC फॉर्म होगा जिसके वर्टिसेज ये होंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा आपका x1, ये y1, x2, y2, x3, y3। अब एरिया ट्रायंगल ABC क्या होगा? एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हो जाएगा हाफ x1 की वैल्यू 1, y2 6, y2 b को देखना 6 माइनस y3 माइनस है, फिर से माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। प्लस x2 कितना है -4 y3 -4 माइनस y3 माइनस y1 होगा यहाँ, y3 माइनस y1 कितना है -1, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा +1 प्लस x3 कितना है -3 y1 -1 y2 6 माइनस। बस इसे सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ गया हाफ। ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम रहेगा, 6 5 हो गया 11 प्लस -4 इंटू -4 -5 + 1 -4 प्लस -3 इंटू ये हो जाएगा -7 -1 -6 -7। ये आ गया हमारे पास हाफ 11 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 प्लस ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 21। हाफ इसे ऐड करेंगे 34 32 38 48 और 2 से 48 कट जाएगा 24, हमें आंसर मिलेगा 24 स्क्वायर यूनिट्स। यूनिट नहीं दिया है तो स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। जब यूनिट दिया रहेगा तो स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर ऐसा लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है ये? अच्छा, now example 12. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय, वही सेम क्वेश्चन है तो एग्जाम्पल 12 जल्दी से कर लो। मान लीजिए वही लिख लीजिएगा, लेट ट्रायंगल ABC फॉर्म, और इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं A 5 2, B 4 7 एंड C कितना है 7 -4 एरिया ट्रायंगल ABC फार्मूला सेम रहेगा, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। अब यही वैल्यू पुट कर दो, सिंपल सा क्वेश्चन है। x1 है 5, y2 7 और -4 माइनस फिर से -4 +4 हो जाएगा, प्लस x2 है 4 y3 -4 y1 2 प्लस x3 है हमारे पास 7 y1 है 2 और y2 है 7 -7। ये हो जाएगा हाफ 5 इंटू 7 4 11 प्लस 4 इंटू ये -4 -2 -6 प्लस 7 इंटू ये हो जाएगा -5।
ये हो गया हाफ, 11 5 जा 55, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 24, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 35, ये आएगा हाफ, 55 माइनस माइनस एड होते हैं 59, ये हो जाएगा हाफ इंटू माइनस 4, 2 2 जा 4 कैंसिल, -2 आ गया। अब देखो -2 जो है कभी भी एरिया निगेटिव नहीं होगा। -2 क्या बता रहा है, -2 स्क्वायर यूनिट सिंस एरिया इज नेवर निगेटिव, सो ये गलत है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निगेटिव नहीं होता तो ये गलत है। नहीं बेटा, आप लोग जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो माइनस कुछ नहीं बता रहा है, माइनस हमें ट्रायंगल का डायरेक्शन बता रहा है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है। ठीक है, तो सही है ये। आप लोगों को इसका मॉड लिखना होगा, मॉड्यूलस। तो मॉड ऑफ -2 क्या होता है, 2। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट, ये आंसर। ठीक है, गलत मत लिख देना, -2 आ गया तो गलत है। नहीं, माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है, और एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सभी हो सकती है। ठीक है, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो मत लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो नहीं होता है। ठीक, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं। थर्टीन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स। फिर वही क्वेश्चन, मान लेते हैं ये पी क्यू आर वर्टिसेस हैं। 13 पी दिया हुआ है हमें -1.5, -1.5, क्यू दिया हुआ है हमें 6, -2, और आर हमें दिया हुआ है -3, 4। चलिए एरिया निकालते हैं। एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हो जाएगा हाफ। x1 की वैल्यू बोलो, -1.5, y2 -2, y3 4, प्लस x2 कितना आएगा 6, y3 4 माइनस y1 कितना है 3, प्लस x3 है -3, y1 3, y2 -2, तो ये 3 + 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, ये हो जाएगा हाफ -1.5 इंटू, ये हो जाएगा -6 प्लस 6 इंटू 4 - 3 1 प्लस -3 इंटू 5, आ जाएगा हाफ। 15 6 जा 90, यानी ये 9 आएगा, माइनस माइनस प्लस, 15 6 जा 90, 1 प्लेस पे डेसिमल, तो ये 9 आएगा, प्लस 6, 3 5 जा 15 और साथ में माइनस, ये हो गया हाफ। 15 माइनस 15, 15 माइनस 15 कितना होता है बच्चों 0, हाफ इंटू 0, ये आ गया 0 स्क्वायर यूनिट। अब देखो यहाँ पे जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ रहा है, इसका क्या मतलब निकल रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि पॉइंट्स कोलिनियर है, पॉइंट्स कोलिनियर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये आंसर में लिखिएगा 0 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 नहीं हो सकता। आप क्या लिखेंगे इसे, सिंस
एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन नॉट बी 0। ठीक है, वी कैन से दैट पॉइंट्स पी क्यू एंड आर आर कोलिनियर। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है, इसीलिए ट्रायंगल का एरिया जब हमने निकाला तो ये 0 हो गया। हमने बताया भी जब ट्रायंगल का एरिया डिराइव किया था उसी समय अगर ये 0 आ रहा है तो पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर। ट्रायंगल कब फॉर्म होगा, जब पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होंगे। ठीक है, ठीक है। 14 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू निकालनी है इफ पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर्स। तो पॉइंट हमें दिया हुआ है ए 2,3, बी दिया हुआ है 4, k एंड सी दिया हुआ है 6, -3। सिंस क्वेश्चन में पहले से ही लिखा हुआ है कि ए बी सी कोलिनियर है, सिंस ए, बी एंड सी आर कोलिनियर, ए बी सी ये क्या है, कोलिनियर है। सो x1 याद है y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 क्या हो जाएगा, 0। ये कोलिनियर पॉइंट का कॉन्सेप्ट। अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा, 0। चलो वैल्यू रख दो, x1 2, y2 k, y3 -3, तो ये k प्लस 3 हो जाएगा, माइनस प्लस x2 है 4, y3 -3, y1 3 प्लस x3 है 6, y1 3, y2 k इक्वल टू 2 से इसमें मल्टीप्लाई करो तो 2k प्लस 2 3 जा 6 प्लस 4 इंटू -3 -6 हो जाएगा, प्लस 6 का मल्टीप्लाई कर लो, 3 और k तो ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा नहीं अनलाइक टर्म्स, 6 3 जा 18 -6k इज इक्वल टू 0। 2k 6k लाइक टर्म्स है तो 2k माइनस 6k कितना हो जाएगा, 2k माइनस 6k माइनस 4k प्लस 6 प्लस 4 इंटू -6 -24 प्लस 18 इज इक्वल टू 0। -4k प्लस 6 प्लस 18 प्लस 6 8 कितना हो जाएगा 24 -24 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया, -4k इज इक्वल टू 0 यानी k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये आपका आंसर। और हमेशा k की वैल्यू 0 आए बेटा ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अब इसमें अगर वेरिफिकेशन पूछता है तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेना, k की वैल्यू 0 रख के, k की वैल्यू यहाँ 0 रख के एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, 0 आएगा, ठीक। अगर जस्टिफिकेशन पूछता है। 15 जैसे पूछ लिया कि जस्टिफाई योर आंसर, k इज इक्वल टू 0 ही होगा, इसको जस्टिफाई करो। तो जो पॉइंट्स लिखे हुए थे वहां पॉइंट में k की जगह पे 0 रखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ रहा है मतलब पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर, ठीक है, वहां से भी हो जाएगा। 15 हमसे बोला है इफ ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ए कितना है -5, 7, बी कितना है -4, 5, -4, -5, सी -1,
-6 एंड डी क्या है 4, 5। ये वर्टिसेस है किसी क्वाड्रिलेटरल के। हमें बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो एक रफ डायग्राम बना लो रफली, ठीक है, रफली एक डायग्राम बना लो कैसा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। लेट इट बी कार्टेशियन प्लेन, 0 x y। इसकी जरूरत नहीं है बच्चों, लेकिन अगर बना लेंगे तो आपका क्लियर रहेगा। y गया 7 तक, y गया है 7 तक, और x कहाँ तक गया है -5 -4 4 -5 तक। तो 5 तक x को बनाओ, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5। y गया है -6 तक, से बढ़ा दो थोड़ा सा, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। 1 2 3 4 5 6 7। देखो a है -5 7 पे, a -5 7 पे, यहाँ आएगा a। b है -4 -5 पे, -4 और -5, यहाँ आएगा b। c है हमारा -1 -6 पे, -1 -6, यहाँ आएगा c। और d है 4 5 पे, 4 5, यहाँ आएगा। ये हो गया c, ये हो गया d। ज्वाइन करो a से b, b से c, c से d, d से a। देखो कुछ इस तरह से शेप मिलेगा आपका क्वाड्रिलेटरल का। तो इसका हम रफली डायग्राम ये हमने समझा के कर दिया, ऐसा ही फिगर आएगा। इसे यहीं पे बना लेते हैं। ए यहाँ डी है, ए से थोड़ा सा टेढ़ा आया है बी, और यहाँ है सी, ये है डी। ठीक है, ऐसा फिगर हमें मिलेगा। इरेज कर दे इसे। तो रफ डायग्राम अगर देखो बेटा आप लोग ऐसा भी बना देते हो, ए बी सी डी, ए बी सी डी, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायग्राम थोड़ी पूछा है आपसे, हाँ डायग्राम नहीं पूछा है, इसका एरिया पूछा है। तो इससे भी सेम वही आएगा। हम वर्टिसेस तो यही रखने वाले हैं ना, वर्टिसेस यही रखेंगे, तो उससे भी सेम आएगा। बहुत ज़्यादा इसमें डायग्राम के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ए का कोऑर्डिनेट बोलो -5, 7, बी का -4 -5, सी -1 -6, और डी है 4, 5। इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो देखो एक फार्मूला डायरेक्ट होता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का, आप लोगों को वो अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y2 प्लस x3 y1 - y2, ये जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई डायगोनल ड्रा कर लेंगे, अदरवाइज AC को मिला लो या फिर BD को मिला लो, किसी एक डायगोनल। तो हम AC को अगर ज्वाइन करते हैं तो हमें दो ट्रायंगल मिलेंगे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। ठीक है, और दोनों ट्रायंगल का एरिया चाहो तो अलग अलग निकालो, चाहे तो एक साथ निकालो, दोनों का सम होगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हम अलग अलग निकाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि x1 y1 x1 x2 x3 में कंफ्यूजन हो जाएगा एक साथ करेंगे। इसका जो x1 होगा हो सकता है इसका ना हो। एरिया ट्रायंगल ए बी सी पहले फाइंड कर रहे हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, हाफ, यहाँ स्पेस कम है, यहाँ एरिया ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ। फार्मूला पता है आपको, एक ही बार लिखिएगा, दूसरे में लिखिएगा। ठीक है, y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, हाफ x1 -5 y2 -5 y3 -6, तो ये -5 + 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस
प्लस x2 है -4, y3 माइनस y1 -6 -7 प्लस x3 है -1, y1 7, y2 -5, 7 माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, ये हाफ। अब यहाँ से देखो थोड़ा डायरेक्ट कर दे रहे हैं, -5 इंटू ये 1 आएगा, तो -5 इंटू 1 -5 प्लस -4 और ये -13 हो जाएगा, -6 -7 -13, -4 इंटू -13 प्लस 52, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, -1 इंटू 12 तो -12 आएगा, यानी ये आ गया हाफ। -5 -12 -17 इसमें ऐड करेंगे तो 17 माइनस हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस, -5 -12 हो गया -17, 52 में से 17 माइनस कर दो, कितना आएगा 5 3, यानी ये आ गया 17.5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, पहले का ABC का एरिया आ गया 17.5 स्क्वायर यूनिट। चलिए ACD का निकालते हैं, सेकंड वाला, ये फर्स्ट है, ACD का एरिया ट्रायंगल ACD इज इक्वल टू हाफ, सेम फार्मूला, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हो जाएगा हाफ। x1 सेम रहेगा यही -5, y2 इस बार देखो CY2 बन गया, ये x2 y2 बन गया इस बार, ACD -6 -5 प्लस x2 होगा ये C वाला टर्म -1, y3 माइनस y1, y3 है 5, y1 है 7, 5 -7 प्लस x3 है 4, y1 माइनस y2, y1 है 7, y2 है -6, तो 7 + 6, ठीक है, ये हो जाएगा हाफ। -5 इंटू ये -6 -5 -11 हो जाएगा, माइनस प्लस यानी 55। यहाँ भी देखो -1 और ये क्या है 5 - 2 7, -2 आएगा, -1 इंटू -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 का -2 में +2, ये 4 इंटू 7 6 कितना हो गया 13, 52 आ गया। ठीक है, ये हो गया हाफ, सबको ऐड करो 9 109। अब इसे 2 से डिवाइड कर देंगे बेटा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, इतना स्क्वायर यूनिट। एरिया हमें पूरे क्वाड्रिलेटरल का चाहिए, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये दोनों ट्रायंगल के एरिया के सम के इक्वल होगा, एरिया ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ट्रायंगल ACD। ABC आया है 17.5, ये आया है 54.5, दोनों को ऐड करेंगे 550 12 72.0, जिसे हम लिख सकते हैं 72 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, समझ में आया ये सबको, 72 स्क्वायर यूनिट आएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट एक चैप्टर एक एक्सरसाइज और बचा हुआ है, 5 ही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा लंबे हो सकते हैं। एक्सरसाइज 7.3 नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।